प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूं कि हम विश्वासी होने के नाते एक शिष्य के रूप में यानी कि एक चेले के रूप में कैसे हम चल सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। एक चेले के रूप में, एक विश्वासी होने के नाते कैसे आप एक शिष्य के रूप में चल सकते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन दिया है, हम सबको नया जीवन दिया है। हम पाप में पड़े हुए थे, हम दुनिया में पड़े हुए थे, हम बंधन में पड़े हुए थे, हम अंधकार में पड़े हुए थे। हमें पता नहीं था परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या करना चाहता है। हम सभी पाप में जीवन जी रहे थे, बंधन में पड़े हुए थे, गलत कामों में पड़े हुए थे और उसमें जीवन जी रहे थे, उसमें उसमें पापों के कामों में आनंद ले रहे थे। लेकिन परमेश्वर जब उसके सुसमाचारों को हमारे सामने लेके आया, जब हम सुसमाचारों को समझ पाए, पवित्र आत्मा हमारे दिलों में बातें किया और वो हमें समझाया कि हमें पापों से पश्चाताप करना यानी कि पापों से मन फिराने का ज़रूरत है। हम पापों से मन फिराए यानी कि पापों से मुड़े परमेश्वर की तरफ। और उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन में कहता है कि वो हमारे दिलों को बदलता है और उसके साथ साथ वो हमारा पापों के पुराना जीवनों को पानी में कब्र देने के लिए बोलता है, जो कि पानी में बपतिस्मा के द्वारा होता है। और परमेश्वर हमें उसके आत्मा देता है, मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर देता है। तो हमें जब पापों से परमेश्वर के विश्वास करके पापों से मन परिवर्तन करते हैं, पानी में बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, परमेश्वर के साथ हम चलना शुरू करते हैं। इसको प्रभु यीशु में नया जीवन के बारे में बोलता है। तो नया जीवन पाने के बाद हम जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, वो चलना कैसा होगा? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो चलना है परमेश्वर के साथ, जो जीवन जीना है, वो एक चेले के रूप में हमें जीवन जीना है। परमेश्वर के शिष्य के रूप में उसके साथ हमें जीवन जीना है। हमें परमेश्वर के चेले के रूप में हमें जीवन जीना है। तो हम उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। वह यूना का रचित सुसमाचार उसका 14 का 15 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कह रहा है, यदि तुम हमें प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे। ये जो नया जीवन आपने पाया प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु को विश्वास किया और उसको विश्वास करके पापों से पश्चाताप करके पापों से मुड़ के पानी में बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाया और परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया आपने। तो ये जो चलना है नया जीवन जो है, ये जीवन में परमेश्वर को आप परमेश्वर का प्रेम से आपको चलना है, नया जीवन। और उसमें परमेश्वर जो बोलता है उसके आज्ञाओं को पालन करना है, उसको प्यार करना है, उसके प्रेम से उसके हमें प्रेम करना है और उसके द्वारा उसके आज्ञाओं को पालन करना है। तो हमारे ये जो नया जीवन है, जो प्रभु यीशु में नया जीवन हम पाते हैं, इस जीवन में हमें उसके तरफ हमारा प्रेम है, उसको प्रभु यीशु को हमें प्यार करना है और उसको प्यार करते हुए वो जो चाहता है उसके हिसाब से हमें जीवन जीना है। तो प्रभु यीशु चाहता है कि हमारा नया जीवन उसके ओबीडियंस में हो, यानी कि उसका आज्ञा पालन करते हुए हम करें, लेकिन आज्ञा ऐसे नहीं पालन करें, उसको प्यार करते हुए आज्ञा पालन करें। ये नहीं है कि जबरदस्ती कोई मजहब का जो रूल रेगुलेशन है वो हम पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई मजहब में है, मजहब के नियमों को हम पालन कर रहे हैं। नहीं, वो हमें आज्ञाओं को पालन करना है क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। नया जीवन में हमें परमेश्वर को प्यार करना है। लेकिन परमेश्वर वचन में ये भी लिखा हुआ है कि हम प्यार तभी कर सकते हो हमें जब प्यार करता है। प्रभु यीशु ने हमने प्यार किया, हम जानते हैं उसके प्यार हमारे दिलों में आया, हमें समझ में आया सुसमाचार, हमें नया जीवन पाए उसमें। अभी हमें नया जीवन जब पा गया, हमें परमेश्वर को हमेशा प्यार करना है और प्यार करते हुए उसके आज्ञाओं को पालन करना है। ये नया जीवन है, ये हमें लगातार करना है। ये नया जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ उसके आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं, नया जीवन चल रहे हैं, यहाँ पे हमें समझना है कि जो नया जीवन है इसका जो कीमत है ये बहुत ही ये हमारा संपूर्ण जीवन देख के हमें नया जीवन ये बहुत कीमती है। हमारा पूरा जीवन हमें देना है परमेश्वर को। हमें जो नया जीवन हमने पाया प्रभु यीशु के मौत और पुनरुत्थान के
द्वारा ये नया जीवन हम अपने आप के लिए जीवन नहीं जी सकते हैं, हमारे इच्छाओं के अनुसार जी नहीं सकते, हमारा परिवार के लिए नहीं जी सकते, पैसा या अपना 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 अंडरस्टैंडिंग को किसी भी तरीक़े से आप जीवन नहीं जी सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचता है कि चलो प्रभु यीशु ने हमें नया जीवन दे दिया, अभी हम हमारे लिए जीवन जिए या हमारा परिवार के लिए जिए या हमारा कोई सपना है उसको पूरा करे। नहीं, हम अपने लिए नहीं जी सकते, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। नया जीवन जो है वो सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना है, हमारे लिए नहीं। हमें प्रभु यीशु में आने के लिए हमें कुछ कीमत चुकाने का जरूरत, कुछ देने का जरूरत नहीं, ये फ्री है। लेकिन आप अगर उसके चेले बन के जीवन जीना चाहते हैं, उसको शिष्य बन के जीना चाहते हैं, तो वो बहुत कीमती है, वो बहुत कीमती है। तो उसके लिए आपको पूरा संपूर्ण आपको उसका कीमत देना है। अगर आप लूका का किताब उसका 14 का 28 से 33 जानेंगे, वहाँ पे कहता है कि कोई व्यक्ति कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहा है, लेकिन वो उसको शुरू किया, उसका नींव बनाया, उसका फाउंडेशन बनाया, लेकिन उसके बाद वो पूरा नहीं कर पाया, तो वो सही नहीं है। अगर उसको करना है तो वो पहले बैठ के उसका कीमत, उसका जो हिसाब क्या है, उसका खर्चा क्या है, उसको ठीक करना है, और वो कर सकता है कि नहीं उसको समझना है, उसके बाद ही उसको शुरू करना है। तो यहाँ पे ये बोलना चाहता है, हमें जो नया जीवन जो है, प्रभु यीशु जो हमें पापों से मुक्त करता है, हमें अभिशापों से मुक्त करता है, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ता है, वो नया जीवन है, वो हमें फ्री में मिलता है। हमें उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हमें वो चीज़ मिलता है। लेकिन नया जीवन पाने के बाद आपका जो नया जीवन जीना है, उसके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाना है। वो कीमत क्या है? आपने आपके जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, हमारे जीवनों को संपूर्ण रूप से उसके हाथ में सौंपना है। ये बहुत ही कीमती चीज़ है। ये आपको नया जीवन जो आपको जीना है उसके चेले के रूप में, तो आपके संपूर्ण जीवन उसको देना है, उसके संपूर्ण जीवन उसको देना है। तो हमें हमारा जीवन संपूर्ण रूप में उसके हाथ पे समर्पण करना है, तभी हम चेले के रूप में, उसके शिष्य के रूप में जीवन जी सकते हैं। और देखिए, और एक वर्स हम देखेंगे, दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसके 5 का 14 से 15, उसमें लिखा हुआ है, हमारा जो परमेश्वर की तरफ हमारा जो प्यार है, वो हमें ऐसे कहता है कि प्रभु हमारे लिए हमारे लिए मरा और उसके बाद वो जी उठा, और अब जब हमने उसको विश्वास किया, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, उसके लिए जिए और उसके लिए जीवन जिए। हम अपने लिए जीवन ना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 का 14 से 15, इसमें बोल रहा है कि जो परमेश्वर हमें नया जीवन दिया है, तो वो हमारे लिए मरा, उसके बाद उसने जी उठा, कब्र से जी उठा। तो हमें अगर उसमें नया जीवन पाया हुआ है, तो हम अपने लिए जीवन ना जिए, हम उसके लिए जिए, अपने लिए जीवन ना जिए, उसके लिए जिए। तो हमें जो नया जीवन है वो अपने लिए नहीं जीना है, वो प्रभु यीशु के लिए जीना है। तो हमें हमारा जो नया जीवन है वो हम अपने लिए नहीं जी सकते, अपनी इच्छाओं के लिए, अपना समझों के लिए, अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। हम जब परमेश्वर के लिए जिएंगे, तब परमेश्वर उस जीवन को इस्तेमाल करेगा उसके लिए। ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके परिवार में अच्छा हो, ये नहीं चाहता कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में अच्छा हो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का योजना है आपके लिए। लेकिन आप अपने जीवन अपने लिए नहीं जी सकते हैं। वो अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में देना है और उसके हिसाब से आपको जीवन जीना है। जब उसके हिसाब से आप जिएंगे, तब परमेश्वर की इच्छा संपूर्ण होगा आपके जीवन में, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, सबके लिए परमेश्वर आपका जीवनों को इस्तेमाल करना चाहता है। हमारा नया जीवन अपने आप के लिए नहीं है, दूसरे किसी के लिए नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा जीवन उसके लिए जिए। तो हमारा जो नया जीवन है उसमें कुछ चीज़ का प्रायोरिटी है। क्या क्या चीज़ है? पहला चीज़ है कि हमें जीवन को प्रभु को देना है, परमेश्वर को देना है, अपने लिए नहीं जी सकते हैं, वो परमेश्वर को देना। हमारे जीवन में सबसे पहला जो प्रायोरिटी वो क्या रहेगा?
वो परमेश्वर रहेगा। पहला जो महत्वपूर्ण चीज है, और हम किसके मानेंगे और किसके पीछे चलेंगे? परमेश्वर के पीछे। परमेश्वर पहला व्यक्ति है, उसका सुनना है। और दूसरा चीज है कि हमें हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हम उसको, प्रभु यीशु को, उसके पीछे चलेंगे। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति का हम सामना करें, कोई भी परिस्थिति में हो, हमें परमेश्वर को सामना करना है। चाहे कितना भी तकलीफ, कितना भी परेशानियों के बीच में से और कोई भी सिचुएशन के बीच में से हम जाएं, हमें परमेश्वर को फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है। और तीसरा चीज है कि हमें जगत के चीजों में नहीं फंसना है, जगत के चीजों में नहीं, जगत के लिए नहीं जीना है, हम परमेश्वर के लिए जीना है, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। अब यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से देखने वाले हैं कि लूका का किताब 14 का 16 से 24 में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को बुलाया, परमेश्वर ने उसको कुछ लोगों को बुलाया, उसके कामों के लिए बुलाया कि उसके साथ आने के लिए। तो वहाँ पे लोग तैयार नहीं थे, वो लोग व्यस्त थे, वो लोग कुछ अपने कामों में व्यस्त पड़े हुए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने तो कुछ जमीन खरीदा ना, तो मैंने कुछ जमीन खरीदा, तो जमीन को देखना है, तो उसके कामों में वो व्यस्त है। और कुछ लोग बोले कि मैंने तो कुछ भैंस खरीदा, तो उसको हमें देखना है, तो अपने कामों में वो व्यस्त है, वो कामों में चले गए। और कुछ लोग चले गए, बोल रहा है कि मेरे परिवार के लोग, मैंने नया शादी किया, मुझे परिवार को देखना है। कुछ लोग उनके जो जमीन जायदाद है उसमें वो व्यस्त हो गया, कुछ लोग उसके कामों में व्यस्त हो गया, कुछ लोग अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण दृष्टांत है जहाँ पे परमेश्वर लोगों को बुला रहा है कि आओ तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो अपने पास उसका जो संपत्ति है, पैसा है, उसमें उलझे हुए हैं, वो आना नहीं चाहता है परमेश्वर के साथ। दूसरे टाइप के व्यक्ति वो अपने कामों में उलझे हुए हैं। बहुत सारा लोग हैं, हम उससे बातें करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, वो बोला वो हम बहुत व्यस्त हैं, आजकल बहुत व्यस्त हैं, सुबह से शाम तक मेरे काम में मैं बहुत व्यस्त हूँ। बहुत अच्छा है आप काम में व्यस्त है, लेकिन परमेश्वर के काम में हमें व्यस्त होना है। परमेश्वर क्या चाहता है वो हमें समझना है। हमें जॉब करते हुए भी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, परमेश्वर के हिसाब से चल सकते हैं। ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कोई जॉब करें, परमेश्वर चाहता है हम करें, लेकिन उसके बीच में से भी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तीसरा चीज़ है कि हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार, बहुत सारा समय हम परिवार में उलझे हुए हैं। परिवार क्या चाहता है, परिवार क्या करना चाहता है, परिवार को खुश करना चाहते हैं, परिवार के लिए हम जीना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए जिए। तो हम ये सब चीज़ में उलझे हुए रह सकते हैं। बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, उसके पास जो पैसा है, उसके जो संपत्ति है, उसमें उलझे हुए हैं, उसको क्या करना है, उसमें वो व्यस्त है, वो समझ रहा है परमेश्वर प्रभु है, लेकिन परमेश्वर के साथ वो आना नहीं चाहता है। दूसरा व्यक्ति है, वो अपने कामों में उलझे हुए हैं, वो कामों में इतना उलझे हुए हैं, तो वो अपने काम से ही उसको फुर्सत नहीं मिल रहा है। उसको लग रहा है कि मैं काम से कभी फुर्सत मिले तब हम जाएंगे परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, परमेश्वर के इच्छा अनुसार कुछ काम करने के लिए, लेकिन उसको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। कुछ लोग परिवार में इतना उलझे हुए हैं, जो परिवार में कुछ ना कुछ लोग को खुश करना चाह रहा है, लेकिन उसको समय नहीं हो रहा है वहाँ से निकल के आने के लिए। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से मिला जो लोग अपने संपत्ति में, अपने कामों में, अपने परिवार से उलझे हुए हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है वहाँ से निकल के आने के लिए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम ये सारे चीज़ों को प्रायोरिटी ना दे, ये सारी चीज़ों के पीछे ना भागे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे भागे, उसके साथ चले। जब उसके साथ चले, उसके पीछे भागे, परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे के परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर हमारे द्वारा सारे काम करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा बाकी सारे चीज़ों को करने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए। और परमेश्वर हमारा, ये नहीं कि परमेश्वर चाहता नहीं हमारे परिवार को देखने के लिए, परमेश्वर हमारा काम के बारे में नहीं सोचता है, परमेश्वर सारी चीज़ सोचता है, परमेश्वर सारी चीज़ जुगाएगा हमें, वो सारी चीज़ कराएगा, लेकिन ये सारी चीज़ प्रायोरिटी नहीं
नहीं है, प्रायोरिटी है कि परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, परमेश्वर क्या चाहता है उसके हिसाब से चलना है। तो हमें परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी रखना है हमारे जीवन में। वो पहला व्यक्ति है, वो क्या चाहता है उसके हिसाब से हम चले। खुदावन जैसे चाहता है वैसे हमें चलना है, ना कि हम क्या चाहते हैं या जगत क्या चाहता है या हमारा ऑफिस में क्या चल रहा है या हमारा परिवार में क्या चल रहा है। वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर क्या चाहता है। चाहे वो खुदा, जीवित खुदा जिसने आपको हमें बनाया, जो हमें नया जीवन दिया है, जो सूली पे गया, उसके बाद वो कब्र पे गया, वो वहां से जिंदा उठा, वो परमेश्वर क्या बताया, वो खुदावन यीशु वो क्या चाहता है आपके जीवन के लिए। वो जिस काम के लिए आपको बुलाया उस हिसाब से आपको चलना है, उसका सुनना है और उसके हिसाब से हमें चलना है। तो तभी हम एक चेले के रूप में, एक शिष्य के रूप में उसके साथ चल सकते हैं। अभी हम देखने वाले कि एक चेले होने के नाते हमारे अंदर क्या क्या चिन्ह होगा। परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पण किया हुआ है। चेले मतलब ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के पास अपने जीवनों को समर्पण किया हुआ है। यूना का किताब 8 का 28 से 31 में इसके बाद लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि वो अपने जीवन में परसिवियर करेगा, जो भी तकलीफ, जो भी चीज़ आएगा उन सब के बीच में से जाएगा वो परमेश्वर को विश्वास करते हुए। वो परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है, जो चेला है वो परमेश्वर को आदेशों को पालन करेगा, वो ओबे करेगा सारी चीज़ों को। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि वो फेथफुल रहेगा, वो विश्वस्त रहेगा सारी चीज़ों में। इब्रानी के किताब 3 का 1 से 2 में इसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि वो सिर्फ फेथफुल ही नहीं, वो फ्रूटफुल भी रहेगा, वो फल भी देगा, फल भी देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यूना का किताब 15 का 8 में लिखा हुआ है कि वो फलवंत बनेगा, वो फल देगा। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि जो चेला है वो एक दास के जैसा बनेगा, वो परमेश्वर का सेवक जैसा बनेगा, वो सेवक बनेगा, सेवक जैसा वो जीवन जिएगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 20 से 28 में इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो हम्बल व्यक्ति रहेगा, वो हम्बल रहेगा, वो घमंडी नहीं रहेगा, वो विनम्र व्यक्ति रहेगा। वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यूना का किताब उसका 13 का 1 से 6 में लिखा हुआ है, वो विनम्र व्यक्ति रहेगा। इसके बारे में इसके बाद भी परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि वो एक दूसरे को प्यार करने वाला होगा, दूसरे विश्वासियों को प्यार करने वाला, परमेश्वर के प्यार से दूसरे को देखने वाला होगा। यूना का किताब उसका 13 का 34 से 35 में इसके बारे में बोलता है। तो हमारे जो मास्टर है उसके जैसा बनना है, हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक लेना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक उसके जैसा बनना है। मत्ती का 10 का 24 से 25 में लिखा हुआ है, शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है, लेकिन कोई और ना ही कोई दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। शिष्य के गुरु के बराबर होने में और दास को स्वामी के बराबर होने में संतोष करना चाहिए। जब वे घर के स्वामी के ही जैसा बने, उसके घर के दूसरे लोग के साथ तो और भी बुरा बर्ताव करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बोल रहा है कि एक शिष्य जो है वो गुरु के बराबर नहीं, लेकिन गुरु के जैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, मतलब उसका चरित्र बनेगा, गुरु के जैसा वो बनेगा। एक शिष्य जो है वो गुरु के जैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका चरित्र आएगा। उसको गुरु जैसा नहीं बन जाता है, गुरु नहीं बन जाता है, लेकिन गुरु के जैसा बनेगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। हम जब प्रभु यीशु को फॉलो करने लगेंगे, प्रभु यीशु के जैसा चलने लगेंगे, हम प्रभु यीशु के जैसा बनेंगे, प्रभु यीशु के जैसा बनेंगे। अभी हम देखने वाले हैं कि हमें जो प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए एक पवित्रता की बात है। हमें उसमें पवित्र होना है, पवित्रता में चलना है। परमेश्वर के वचन में बोल रहा है। तो हमें कैसे पवित्रता में आना है, वो हमारा जीवन जो है वो पवित्रता में चलना भी है। तो हम अगर यीशु के 3 का 5 में देखते हैं, यीशु का 3 का 5 में परमेश्वर यीशु को कहा था इजराइल के लोगों के बारे में कि उनको पवित्र रहने के लिए बोलो, क्योंकि मैं उनके बीच में चमत्कार काम करने वाला हूँ, उनके बीच में चमत्कार काम करने वाला हूँ। तो परमेश्वर हमारे साथ हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हमें उसके कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे द्वारा भी उसके काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसकी पवित्रता में चलना है। परमेश्वर के वचन में बोलता है पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो हमें पवित्रता के एक समझ हम पा सकते हैं। हम प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन पाने के साथ साथ परमेश्वर ने हमें पवित्र किया, लेकिन वो पवित्रता के साथ साथ हमें कुछ चीज़
पालन भी करना है, कुछ चीज़ समझना भी है। जैसे कि लेख व्यवस्था में जाएंगे तो लेख व्यवस्था के 8 के 18 से 28 में हम देखते हैं कि एरन जो था, जो पहला जो प्रीस्ट का परिवार था, जो जो याजक थे, वो याजक लोग जब चुना गया था तो उनका कुछ प्रोसेस के बीच में से वो लोग गया था। उनको जब चुना गया था याजक के रूप में, उनको एक पवित्र करने का काम हो रहा था। उस समय उनको उनके शरीर में, उनके कान में, उनके हाथ में और उनके पैर में लहू लगाया गया था। उनके कान में, उसके हाथ में, उसके पैर में लहू लगाया गया था। इसलिए लगाया गया था, ये तीनों जो चीज़ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कान को सुनने के लिए रेडी रहना है। परमेश्वर के वचन में हम नया नियम में भी देखते हैं, प्रभु यीशु कहता है कि मेरे जो मेमना है वो मेरे आवाज़ को सुनता है, मैं उसको जानता हूँ और मेरे पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ पे हम लेख व्यवस्था उसका 8 का 18 से 28 में देखते हैं, जब एरन और उसके परिवार के, उनके बच्चों को चुना गया था याजक के रूप में, उनके कानों में लहू लगाया गया था। तो कान उसको खुला रहे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर क्या बोल रहा है सुन पाए। उसके बाद उसके हाथों में लहू लगाया गया था, मतलब उसके हाथ काम करने के लिए, हाथ तैयार रहे हमेशा परमेश्वर जो बोल रहा है वो करने के लिए। उसके बाद उसके पैर में भी, उसके दाहिना पैर में भी, हारून के दाहिना पैर में भी लहू लगाया गया था, इसलिए कि उसका पैर भी तैयार रहे चलने के लिए। तो हमें ये चीज समझना है कि एक हमारे लिए भी वो जरूरी है समझना कि हमारा कान, हाथ और पैर तैयार रहे परमेश्वर के लिए। हमारा कान सुनने के लिए तैयार रहे कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, और हाथ तैयार रहे परमेश्वर के कामों को करने के लिए, पैर तैयार रहे परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चले, उसके रास्ते में चले और हम तैयार रहे कि परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको सुनने के लिए, उसके कामों को करने के लिए, उसके दिशा में चलने के लिए। एक शिष्य होने के नाते हमारा दिलों को हमेशा साफ रखना है। परमेश्वर को विश्वास करते हुए प्रभु यीशु हमारा दिलों को साफ करता है, उसके पवित्रता में चलने में सहायता करता है। उसके साथ साथ हमारा कान, हाथ और पैर को तैयार रखना है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। पहला पत्रस का 3 का 15 में लिखा हुआ है, अपने मन में मसीह को प्रभु के रूप में आदो हो। तुम सब जिस विश्वास को रखे हो उसके विषय में यदि कोई तुम्हें पूछे तो उसके लिए तुम्हें सदा उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पे बोल रहा है अपने दिलों को हमेशा तैयार रहो, अपने दिलों को हमेशा साफ करो। प्रभु यीशु के द्वारा अपने दिलों को हमेशा साफ रखो, तैयार रहो हमेशा, और उसके कामों के लिए भी तैयार रहो। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि पुराने नियम के किताब में कि जो अलग अलग तरीका का ऑफरिंग का बंदोबस्त किया गया था। ऑफरिंग मतलब परमेश्वर को खुश करने के लिए अलग अलग तरीका का जो ऑफरिंग, जो भेंट चढ़ाया जाता था तब के समय में। तो उसमें एक भेंट ऐसा था कि जो जलाया जाता था, पशु को जलाया जाता था परमेश्वर की उपस्थिति में। वहाँ पे जो ऑल्टर था वहाँ पे, और उसका जो स्मेल आता था वो परमेश्वर को खुश करता था। तो ये पापों के लिए नहीं था, उसके बाद मतलब पापों के ऑफरिंग नहीं था। ये था कि उस पापों के ऑफरिंग नहीं था, ये था कि ये सबसे महत्वपूर्ण जो भेंट माना जाता था तब के समय में। एक पूरा जो पशु है, उस पशु को मार के उसके शरीर को उसके जो परमेश्वर का जो ऑल्टर था वहाँ पे चढ़ाया जाता था। वहाँ पे आग जलते थे और उस आग में वो पशु का शरीर जलता था, और उसका जलने का जो स्मेल आता था परमेश्वर को पसंद था। तो ये इसको एक बर्न्ट ऑफरिंग बोलता है इंग्लिश में, जो जलता जो जलाने का जो भेंट था वो भेंट दिया जाता था, और उसका जो स्मेल आता था वो परमेश्वर को खुश करता था। हम नया नियम में देखते हैं कि इस चीज़ के बारे में भी परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवनों को परमेश्वर के पास भेंट देना ज़रूरी है। रोमियो का किताब उसका 12 का 1 से 2 में हम देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कह रहा है कि हम विश्वासी होने के नाते अपना शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अर्पित करना है। रोमियो का किताब 12 का 1-2 में है। 12 का 1 में लिखा हुआ है कि हमें हमारे जीवनों को उसके बलिदान के रूप में भेंट देना है, और ये आध्यात्मिक उपासना है, और जिसे तुम्हें ये परमेश्वर चाहता है, ये चीज़ देना चाहता है कि हमारे नया जीवन को उसके पास भेंट देने के लिए बुला रहा है, भेंट देने के लिए
बोल रहा है। हम जब उसको हमें भेंट देंगे उसके उसके पास, तो हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, परमेश्वर के लिए हमारा जीवनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे हम पुराने नियम में देखते हैं कि पशु को मार के भेंट दिया जाता था, उसके 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 ऑफरिंग के लिए, और वो जो उसका जो स्मेल आता था वो परमेश्वर को खुश करता था। नया नियम में रोमियो के 12:1 में बोल रहा है, हमारा जीवन, हमारा नया जीवन प्रभु यीशु के लिए भेंट देना है। ये जिंदा बलि है, जिंदा बलि है। हमारा जीवनों को, नया जीवनों को परमेश्वर के पास भेंट देना है। ये जिंदा बलि है। जब हम उसको भेंट देते हैं तो उसका जो स्मेल है वो परमेश्वर को खुश करता है, परमेश्वर खुश होता है उससे। तो हमारा नया जीवन हम खुद के लिए नहीं जी सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं जी सकते। खुद का जीवन परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए जीना है, और वो जीवन भेंट देना है, मतलब खुद ये जीवन संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में दे देना है। जब हम देते हैं हमारा नया जीवन को परमेश्वर के हाथ में, तो वो परमेश्वर को खुश करता है कि वो व्यक्ति हमारा उसका नया जीवन परमेश्वर को दे दिया, तो वो परमेश्वर उससे खुश होता है। परमेश्वर हमारा पुराना जीवनों को नहीं चाहता है, नया जीवनों को चाहता है। आप अगर प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं पाया तो आपके जीवनों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपको नया जीवन पाना जरूरी है, प्रभु यीशु में आपको नया जीवन पाना जरूरी है। जब आप प्रभु में नया जीवन पाएंगे, वो जीवन परमेश्वर चाहता है, नया जीवन उसके पास भेंट के रूप में चाहता है, और परमेश्वर उससे खुश होता है। अभी हम देखने वाले हैं नया जीवन जो है, इसमें परमेश्वर चाहता है कि हम फल दे। हम फल कैसे देंगे? यहाँ पे बोल रहा है कि हम यूना का किताब उसका 15 का 7 से 8 में बोल रहा है, यदि तुम मुझ में रहो और मेरे उपदेश तुम में रहे, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। इससे मेरे परम पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सफल होवे और मेरा अनुयायी होगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूँगा, तो तुम फल दे सकते हो, तुम उसमें बहुत सफल जीवन जी सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम उसमें जुड़ के रहना है। हमें एक पेड़ का जो एक डाल होता है, ऐसे डाल जैसे पेड़ के साथ जुड़ा रहता है, ऐसे हमें उसमें जुड़ा रहना है। अगर हम उसमें से जुड़ा रहेंगे तो हम फल दे सकते हैं। अगर एक पेड़ का डाल को आप तोड़ के अलग कर देंगे तो वो पेड़ के डाल मर जाएगा, वो कोई फल नहीं दे सकता। तो उसको उसमें जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, कारण उसी से उसका जीवन आता है, तभी वो सफल हो सकता है, तभी वो फल दे सकता है, तभी वो फलवंत हो सकता है। तो ऐसे हमें परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हम उसके जुड़ा रहने से हम फल दे सकते हैं। हम जब उस पर जुड़ा रहेंगे तो हम फल दे सकते हैं। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में आता है। गलतियों के किताब उसका 5 का 22 और 23 में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब हम विश्वास में आते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखाई देता है। पवित्र आत्मा का फल मतलब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अलग अलग कैरेक्टर लेकर आता है, कैरेक्टर को बदलता है, उसके फल हमारे जीवन में दिखाई देता है। बट आत्मा का फल सिर्फ हमारा चरित्र यानी कि कैरेक्टर का चेंज नहीं है, इसके अलावा भी हमें परमेश्वर के फल मतलब हमारे जीवन का फल मतलब हमें नया विश्वासी हमारे जीवन में लेके आना है। वो भी ज़रूरी है कि आपके द्वारा आप परमेश्वर काम करना चाहता है और उसके द्वारा नया विश्वासी आएंगे। मत्ती का सुसमाचार 28 का 19 में लिखा हुआ है कि आपको सुसमाचार प्रचार करने जाना है, आपको बपतिस्मा देना है, आपको लोगों को शिक्षा देना है, आप लोगों को विश्वास में लेके आए, तो आपके द्वारा लोग विश्वास में आएंगे, आपके द्वारा चेले बनेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि आप चेले बनाए, आप लोगों को विश्वास में लेके आए। तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपका जो नया जीवन है उसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को विश्वास में लेके आना चाहता है। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर चाहता है ऐसे। तो आप तभी चेले बना सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल कर सकता है और आपके द्वारा बहुत सारा लोगों को विश्वास में लेके आ सकता है। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा हुआ है, मत्ती का सुसमाचार उसका 16 का 24 में लिखा हुआ है कि
कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को भूल के अपने क्रूस उठा के अपने पीछे चले। हम अपने आप को डिनाई करना है, अपने आप को नकारना है, अपने आप को आपके लिए नहीं जी सकते हैं, अपने आप को भूल के परमेश्वर के लिए जीना है। जो भी मैं पहले ही बताया था, हमारा नया जीवन हम अपने लिए नहीं जी सकते हैं, परमेश्वर के लिए जीना है। अपने आप को नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने इच्छा के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीना है। तो अपने आप को भूल के परमेश्वर के लिए हर एक दिन जीवन जीना है। तो परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, मत्ती का सुसमाचार उसका 7 का 13 से 14 में लिखा हुआ है कि जो मार्ग है वो मार्ग चौड़ा नहीं है, पतला सा मार्ग है, उसमें परमेश्वर के साथ चलना है। चौड़ा जो मार्ग है वो विनाश का मार्ग है, वो जगत के लोग उसमें चल रहा है। लेकिन जो पतला मार्ग है परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उसमें हमें चलना है, उसमें हमें चलना है। और ये जीवन के ओर लेके जाता है। ये परमेश्वर के साथ चलने का जो मार्ग है वो बहुत ही पतला सा मार्ग है। मतलब इस मार्ग में बहुत सारा तकलीफें आ सकते हैं। इस मार्ग में हम आपका जो दृष्टि है वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर रखना है, प्रभु यीशु के ऊपर आपको भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर नजर रखना है, उसके हिसाब से आपको चलना है। आप ऐसे नहीं चल सकते हैं। आप जो चौड़ा मार्ग है वो उस मार्ग में आप कैसे भी चल सकते हैं, लेकिन जो संकीर्ण मार्ग है, जो पतला मार्ग है, जो उसमें चलने के लिए आपको परमेश्वर के ऊपर नजर रखना है, परमेश्वर को से सुनना है, उसके हिसाब से चलना है। आप जैसे चाहते वैसे नहीं चल सकते, परमेश्वर के लिए जीना है, उसके साथ चलना है। हम अगर भजन संहिता उसका 23 में जाएंगे, भजन संहिता 23 में कहता है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा। वहाँ पे कहता है कि परमेश्वर हमें देखभाल करेगा, वो हमें संभालेगा, वो हमें सहायता करेगा, वो हमें आशीष करेगा। लेकिन वहाँ पे ये भी कहता है कि वो हमें शांति देगा, वो हमारा अगुवाई करेगा। लेकिन हम वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, भजन संहिता 23 का 4 में भी ये लिखा हुआ है कि हम अगर मृत्यु के अंधेरी घाटी से गुजरेंगे तब भी यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो ये जो नया जीवन जो चलना है हमारे परमेश्वर के साथ, ये जीवन हमेशा बहुत ही अच्छा अनुभव का नहीं है। बहुत सारा समय हम बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच में से हम चलेंगे, बहुत ही कठिन परिस्थिति के बीच में से चलेंगे हमारा जीवन, तब भी हमारे साथ परमेश्वर रहता है। यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमें देखभाल करता है, वो हमें अगुवा है, वो हमें शांति देने वाला है, वो हमें सामर्थ्य देने वाला है, वो हमारे साथ रहने वाला है, वो हमें सहायता करने वाला है हमारे जीवन में, जैसे कि हम उसके साथ चलते हैं। लेकिन हमारे जीवन में मृत्यु के अंधकार घाटी के बीच में से भी हम चलेंगे, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े तकलीफें रहेंगे, बहुत बड़े बड़े कठिन परिस्थितियां रहेगा, वहां से भी परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा और परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो आपको सहायता करेगा, उसके साथ चलने में आपको सहायता करेगा। तो हमारे जीवन में हमारा जो नया जीवन है इसमें बहुत सारा परिस्थितियाँ ऐसे आएंगे जहाँ पे बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ भी आएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तो हम जो शिष्य के रूप में चलेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो हमें सहायता करेगा, वो हमें रक्षा करेगा। ये चलना में ये जब हम शिष्य के रूप में चलेंगे, हमारा नज़र सिर्फ उसके ऊपर रहना है, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो संकीर्ण रास्ता है, वो बहुत ही नैरो रास्ता है, उसमें चलना है परमेश्वर के ऊपर नज़र रखते हुए। और इस रास्ते में बहुत सारा तकलीफें आएंगे, बहुत सारा कठिन परिस्थितियां आएंगे, लेकिन परमेश्वर वो हमारा अगुवाई करेगा, वो हमारे साथ रहेगा, वो हमें शांति देने वाला है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमें सहायता करेगा और वो हमारे साथ रहेगा, वो हमें नहीं छोड़ने वाला है। तो ऐसा जीवन के लिए परमेश्वर बुला रहा है, जहाँ पे वो हमें चेले के रूप में हमारे साथ रहता है, वो हमें चलाता है, वो बोलता है कि तुम मेरा चेले के जैसा मेरे साथ चलो, वो हमें सहायता करता है, हम उनमें बने रहेंगे और उनमें हम फलवंत रहेंगे। वो हमारा जीवनों को इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवनों को इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर हम सबके जीवनों को इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे द्वारा परमेश्वर चाहता है इस जगत में दूसरे लोगों के जीवन में पहुंचने के लिए, उनके जीवन में उद्धार लेके आने के लिए, उसके जीवन में शांति और सामर्थ्य लेके आने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपके द्वारा वो दूसरे के जीवन में पहुंचना चाहता है। अब मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर सहायता करेगा आपको कि उसके विश्वास उसको समझने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। परमेश्वर मैं विश्वास
विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा और उसके साथ चलने में सहायता करेगा। मैं विश्वास करता हूं आप अगर इस मैसेज को सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। आपके कानों को खोला रखिए और रेडी रहिए परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको सुनने के लिए। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी दीजिए, उसको पहला प्रायोरिटी दीजिए। वो जो बोल रहा है वो करने के लिए रेडी रहिए, उसके कामों को कीजिए, उसके दिशा में चलने में रेडी रहिए। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी दीजिए और परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर सहायता करेगा आपको उसके चेले के जैसा चलने में। धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको सहायता करेगा इस वचन के द्वारा।